हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियों के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, भारत की मिट्टियाँ ट्रिक के साथ। तो ट्रिक हमारा क्या है बच्चों? मैं जल पी के वन से छाल लाया। क्या लाया? मैं जल पी के वन से छाल लाया। तो हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों? मैं जल पी के वन से छाल लाया। तो भारत की मिट्टियों का ट्रिक है मैं जल पी के वन से छाल लाया। तो चलिए दोस्तों, हम इसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि पूरा इसका फुल नेम क्या होगा। मैं का अर्थ क्या होता है? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो भारत की मिट्टियाँ हैं ये कितनी, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? मैं का मरुस्थलीय मिट्टियाँ, ज से जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और ल से लेटेराइट मिट्टी, पी से पिटमय और जैव मिट्टी। ठीक है, पिटमय और जैव मिट्टी, के से काली मिट्टी, वन से वनीय मिट्टी, और छाल से क्षारीय मिट्टी। ठीक है, क्षारीय मिट्टी, लाया यानी लाल मिट्टी। ठीक है, तो हमारे भारत की मिट्टियों का टिक क्या था? मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं से मरुस्थलीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लेटेराइट मिट्टी, पी से पिटमय और जैव मिट्टी, के से काली मिट्टी, व से वनीय मिट्टी, छा से साइलेंट है इसमें, और छाल से क्षारीय मिट्टी, और लाया से लाल मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आता है कभी कभी कि जलोढ़ मिट्टी में कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये 22% भाग पाई जाती है। कितने प्रतिशत? तो 22% भाग पे। ठीक है, और दोस्तों प्रश्न आता है कि इसकी खासियत क्या है। प्रश्न आता है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। तो इसकी खासियत यह है कि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसमें उर्वरता जो होता है काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो उर्वरता पाया जाता है इसमें, काफ़ी मात्रा में उर्वरता। ठीक है, उर्वरता। ठीक है, इसमें जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी मात्रा में उर्वरता पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आता है कि इसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है दोस्तों पोटास की। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अब आगे प्रश्न आता है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्यों कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्यों कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर और बांगर, जलोढ़ मिट्टी से ही प्रश्न आता है खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आगे प्रश्न दोस्तों आता है कि जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों काली मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है दोस्तों। और दोस्तों प्रश्न आता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो दोस्तों बात करें कि इसका रंग काला क्यों होता है, तो बता दें बच्चों आपको कि मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण, मैग्नाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न अगला आता है कि किस मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है किस मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों? हमारी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मिट्टी से प्रश्न हम अगले वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो अगले वीडियो जो हम पूरा जो भी प्रश्न है बिल्कुल प्रश्न के साथ अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ हम शॉर्ट ट्रिक के साथ मिट्टियों के बारे में बात किए हैं।
तो अगले वीडियो में हमारे प्रश्न के साथ आएगा। जय हिंद।